हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने सुबह के जो सारे काम होते हैं, क्योंकि सिद्धि और किट्टू दोनों उठ चुकी हैं तो मेरा दोबारा उतना ही सारा प्रोसेस हो जाता है ना, इस वजह से। और यहाँ पे मैं सारे बिस्तर वगैरह झाड़ के साफ़ कर रही हूँ। ये डबल बेड वाली रजाई थी ना, जो साड़ियों से बनती थी, अभी भी बनती है एक्चुअली, ये वो रजाई है। और सिद्धि भी उठ गई थी तो दोबारा सारा बिस्तर वगैरह झाड़ना पड़ता है, दोबारा मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर बिस्तर का कूड़ा वूड़ा आ जाता है ना, तो वो सुबह की झाड़ू तो सिर्फ सिंपल सी हो जाती है। बस पूजा घर के सामने पोंछा लगा देती हूँ, झाड़ू वगैरह पूरे घर में, क्योंकि इनको जाना होता है पूजा वगैरह करके, इसलिए। और देखिए सिद्धि बिल्कुल लेट गई है ज़मीन पे, इसको अभी भी ज़बरदस्ती मुझे ऊपर लेटालना पड़ता है, ये अपने आप नहीं सोचती है कि मैं ऊपर लेटूं। और ये बेडशीट भी गंदी हो गई है, अब मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये वाली भी डबल बेड की बेडशीट थी, बट पता है क्या कि डबल बेड पे भी अच्छे से नहीं आती थी, तो मैंने इसको साइड से, जो इसका प्लेन हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसको मैंने इधर से काट लिया था और मैंने ये इस तरफ से जोड़ ली, और ये सिंगल बेड की बेडशीट बन गई। इस पर बहुत अच्छे से आती है चारों तरफ से, तो ये मैंने जुगाड़ लगाई थी। और उसके बाद सिद्धि को मैंने डाल दिया ऊपर। अपने मन से तो नहीं सोचेंगी ये कि ये मैं ऊपर लेट जाऊं। और उसके बाद मैं जा रही हूँ ये बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। गर्म बेडशीट में बहुत भारी हो जाती हैं। और ये अपनी पूजा वगैरह करके जा चुके हैं। दिया देखिए जो जल रही है, और दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने सोचा चला ये दूध ले लेती हूँ। ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं भैया, बहुत अच्छे हैं, मतलब दूध बहुत अच्छा लाते हैं एक्चुअली। कोई मतलब ऐसा नहीं है मिलावट वगैरह टाइप के, क्योंकि ये बहुत जान पहचान के ही हैं। आंटी भी इन्हीं से लेती हैं। और सिद्धि और हमारी मस्ती चालू है। सिद्धि कुछ ना कुछ करती रहती हैं ऐसे ही। फ्रेंड्स, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। सबसे पहले मैंने मूली को अच्छे से धुल लिया था, उसके बाद मैं इसको छील रही हूँ। उसके बाद मैंने इनको फिर धुल लिया है दोबारा, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद मूली धुलूँगी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इसमें मसाले वगैरह मिलाऊँगी और सब कुछ। और ये पत्ते रखे हुए ना, इनको भी फेंकूँगी नहीं, इनको मैं काट के इनकी भुजिया बना लूँगी, चाहे वो आलू डाल के बना लो या सिंपल ऐसे ही बना लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 या 3 चम्मच बेसन। उसके बाद मूली मिला दूंगी मैं सारी। फिर मैंने जो हरा धनिया रखा हुआ था कटा हुआ, वो मैंने मिलाया है इसमें। इसके बाद मैं मिला दूंगी इसमें धीरे धीरे करके सारे मसाले। और मसालों में मैं इसमें डालूंगी हींग, अजवाइन, मेथी जो होती है ना, ये घर की मेथी है, ये वो पैकेट वाली नहीं है, इसे मैंने घर पर ही सुखाया था, ये वही मेथी है। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। इसको भी मैंने घर पे पीसा हुआ है, मैंने बताया था नवदुर्गों में पीसी हुई थी, और जब नवदुर्गे चल रहे थे ना व्रत वगैरह, तभी मैंने इसको पीस लिया था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हींग और अजवाइन, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि वो हरी वाली मिर्च थी नहीं। और पराठों में हरी वाली मिर्च या तो थोड़ी मतलब दरदरी पीस के डालो तो सही रहती है, अगर इस तरह से काट के डालो ना तो फिर वो ऊपर दिखते हैं उसके एक एक पीस, तो बच्चों के मुंह में चले जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। लाल मिर्च डाली थी, बहुत हल्की सी लाल मिर्च डाली है बस, और नमक। और फिर मैं उसके बाद लगा लूँगी इसे अच्छे से, इसको गूँथ लूँगी। पता है सबसे ज़्यादा गूँथने वक्त पानी का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पानी बहुत जल्दी डालोगे ना तो वैसे भी मूली बहुत पानी छोड़ती है। बहुत हल्के से मतलब हाथों से छींटे ले के पानी मैंने लगाया था, क्योंकि फिर इससे क्या होता है ना कि जितना पानी की ज़रूरत है ना उतना ही पानी हमको डालना है, और खूब अच्छे से पहले इसको मिला लेना है, उसके बाद पानी डालना है। आटा लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हाथ बहुत चिपकते हैं इस तरह से। और फिर ये ज़्यादा चिपकने लगा था, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा अगर चिपक रहे हो ना आपके हाथ वगैरह, तो आप थोड़ा सा हल्का सा कुछ लगा सकते हो आप ऑयल वगैरह अपने हाथों पे, तो नहीं चिपकेंगे। मैंने डोंगे को चेंज कर दिया था, वो भी बहुत चिपकने लगा था, तो मैंने थाली में, अब देखिए कितना सॉफ्ट आटा लग रहा है आपको, वो दिखने से पता चल रहा होगा ना, जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे ही पानी से किया है, और इतना सॉफ्ट और कितने अच्छे से आटा लग गया है। ये बेसन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है अगर आप हल्का सा बेसन डाल लेते हो। नॉर्मल पराठे बना रहे हो उसमें भी डाल सकते हो 1-2 चम्मच बेसन। और अब बन रही है चाय के साथ सेक रही हूँ मैं गरम।
सर्दियों का टाइम है तो ठंडा खाना तो वैसे भी किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी ये नसीब सिर्फ मायके में हो सकता है हम लोगों का कि हम सिर्फ जो मतलब आता है ना तवे से उतर के वो डायरेक्ट खा सकते हो। ये यहाँ नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे पहले बच्चे वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि जब हमें नहीं अच्छा लगता तो और उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर ये बाहर जाते हैं ना तो सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, तो मेरा यही रहता है कि ये जब भी खाएं तो मैं इनको गरम गरम ही खिलाऊं, चाहे वो कितनी भी रात हो जाए, चाहे कितने भी दिन में आए, वो ऐसा नहीं है। तो मैं उनको गर्म ही खाना खिलाती हूँ, किट्टू को और उनको दोनों को। मैं एक्चुअली इतना गर्म खा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन ये जो बैठ के खाने का होता है ना, ये सिर्फ मायके में हमें नसीब हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सब्ज़ी वाले भैया सब्ज़ी बेच रहे हैं तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और देखिए मेरी पराठा, चाय और मिर्च का अचार तैयार है। मैं इनको ले जा रही हूँ देने के लिए, ये खा रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि ये आए थे तो चाय वगैरह बनाई थी, फिर मैंने ये सब तैयारी की थी ना, मेरी सिंक भी पूरी ऊपर तक फुल हो चुकी है धुलने के लिए। और एक एक करके गरम गरम पराठा मैं इनको ले जा रही हूँ खिलाने के लिए। अब बताइए यहाँ पर कैसे हमारी नसीब हो सकता है। हमें तो अपना एक रहता है कि हाँ मुझे 2 खाने या 3 खाने, जितने भी पराठे खाने हैं मैं तो अपना बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के खाती हूँ और इसमें भी बहुत मतलब खुशी सी मिलती है ना कि आप खिला रहे हो खाना गरम गरम एक एक करके। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चों को, मतलब पूरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इस तरह से। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, इनमें ना थोड़ा टाइम लगता है सिकने में, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो सादा के पराठे होते हैं, आलू के पराठे होते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और अब मैं फटाफट गैस भी साफ़ कर ले रही हूँ। ये सब कुछ करने के बाद तब फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि गैस पड़ी रहती है तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। बर्तन मैं खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी, अभी नहीं करूँगी। पहले पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और गैस और स्लिप मैं अभी साफ़ कर दे रही हूँ। और जो मेरा स्लिप है ना, उस पर भी मैंने वो बिछाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्जीन वगैरह क्या, क्योंकि ये भी बिल्कुल मतलब वैसा था खुरदरा सा, तो ये अच्छे से साफ़ नहीं होता था। फ़र्श पर भी मैंने इसको बिछवाया है, वो अलग कलर का है, और ये मैंने स्लिप पे, इससे क्या ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है, एकदम से साफ़ हो जाता है। और देखिए मेरी थाली लगी हुई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मूली के पराठे, चाय और मिर्च का अचार। आ जाइए। खाना खा लिया है, बर्तन भी धुल लिए हैं, और उसके बाद ये लेकर आए थे मूंगफली। बोले अब चलो फुर्सत में मूंगफली बैठ के खाते हैं। और ये मेरी आंटी जी की बेटी है, ये आ गई थी, ये छिलके फेंकने जा रही थी, ये भी मूंगफली खा रही थी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आज मूंगफली खा ले, तो छिलके लेके अंदर ही चली आई। बोली अच्छा, मेरे पूरे फर्श पे छिलके हो रहे थे ना, तो उसने हमारे कमरे में सारे छिलके डाल दिए अपने, जो ये फेंकने के लिए लेके जा रही थी। तो बोली चलो कोई नहीं, आप भी तो साफ़ करके डालोगी। मतलब बहुत ही स्वीट है ये। और सर्दियों में गरम गरम मूंगफली खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है, ये तो आपको पता होगा। पहले हमारे पापा लेकर आते थे और फिर सब बैठ के खाते थे 4-5। और अब ये देखिए पूरे कमरे में मूंगफली के पूरे छिलके हो गए थे। इनको फटाफट मैंने साफ़ किया, क्योंकि ये पैर में छिद रहे थे। और ये कपड़े भी पड़े हुए थे धुले हुए, जो मैंने आज सुबह धुले थे, तो वो सब सूख गए थे। तो मैं इनको फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि भैया सोना भी तो है, बेड पे सारे कपड़े पड़े रहेंगे तो फिर सोएगी कब। रात भी हो गई थी, 9:30-10 का टाइम होगा। सिद्धि किट्टू भी अपने पापा के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट अब मैं इनको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और उसके बाद सारा बिस्तर बिस्तर झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये लोग खेलते रहते हैं ना पूरे दिन इधर से उधर, तो वो भी थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। और मिलती हूँ मैं भी आपसे। हमारा तो हो गया डिनर वगैरह सब कुछ, और आप लोगों का हो गया डिनर कि नहीं बताइएगा ज़रूर। कैसे रहे मूली के पराठे, खा लिए हैं, अब बात की बाद में देखी जाएगी। और मैं कर रही हूँ इनके लिए 1 गिलास पानी गरम। ये कह रहे थे सोने से पहले 1 गिलास पानी दे दो गरम, तो वो पानी गरम हो गया है। उसके बाद में भी सिद्धि सो गई हैं, किट्टू लेटी हुई हैं, किट्टू अभी सोएंगी। लाइट बंद हुई, लो ये रखा है फ्रेंड्स। तो अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, और बर्तन वगैरह भी सारे धुल दिए। अभी धुल दो तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि भले ही पानी बहुत ठंडा होता है ना, पर अभी तो आप रज़ाई में बैठ जाओगे तो भड़क जाएंगे।
गर्म हो जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि करंट लग गया हाथ में। धुलते वक्त बहुत परेशानी होती है, तो रसोई अभी साफ़ कर दो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि शाम को ही पूरा सब फ्री करके सोऊं, और करके ही सोती हूँ ज़्यादातर तो किट्टू की सिर्फ आंखें आ रही थी, ऐसा हो गया मोबाइल। आज ये हमारे पास आ गई हैं, सिद्धि अपने पापा के पास सो गई हैं। ऐसा चेंज वेंज होता रहता है, मेरा हाथ थक जाता है ना, तो ऐसा ऐसा हो जाता है मोबाइल। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए, आज के लिए इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ कि बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।